प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग फिर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे आत्मिक युद्ध के विषय में कि हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं और ये युद्ध जो हम लोग लड़ रहे हैं वो युद्ध किससे है? किसी मनुष्य से नहीं है, बल्कि उन दुष्ट आत्माओं से है, शैतान से है, जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के साथ में एक युद्ध लड़ रहे हैं। हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं। तो इसलिए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हम लोग जो आत्मिक युद्ध में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस युद्ध को लड़ सकते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहले इफिसियों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमारा जो मल्ल युद्ध है, हमारा जो आत्मिक युद्ध है, वो किसी इंसान से नहीं है, बल्कि उन अंधकार की शक्तियों से है जो हमारे ऊपर अटैक करती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं और वो अदृश्य होकर हमारे ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। तो वो हमारे अंदर काम करती रहती, अंदर ही अंदर काम करती रहती और उन्हें हम देख नहीं सकते हैं और हम उनके प्रभाव में रहते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि कब वो हमारे जीवन को ख़राब कर देती हैं। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है। कोई इंसान हमसे लड़ाई करता है तो उससे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा जो युद्ध है उन सेनाओं से है जो दुष्टता का काम कर रही हैं, जो हम देख नहीं सकते हैं और वो आकाश में है और संसार में भी काम कर रही हैं, मनुष्य की ज़िंदगी में कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो इसके लिए, इसको हमें लड़ने के लिए, इस युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर ने हथियार बताए हैं। कौन कौन से हथियार बांधना पड़ेगा हमको इस युद्ध को लड़ने के लिए? यहाँ पर लिखा है 6 के 13 में, इफिसियों 6 के 13 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यह और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हमको परमेश्वर के हथियार बांधना ज़रूरी है। कौन से हथियार है? अभी हम लोगों ने देखा, सत्य से कमर कसना है और धार्मिकता की झिलम पहनना, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना है और विश्वास की ढाल लेना है और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार हमको लेना। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। तो हमको इनको लेना है और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहना है। तो ये हमारा क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ हथियार है। तो हमको इन आत्मिक दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए हमें इन हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन हथियारों को हम नहीं रखते हैं और इनका हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो दुष्ट आत्माएं हमारे ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं और हमारा जीवन खराब कर देती हैं और धीरे धीरे हमको खोखला बनाती चली जाती हैं। तो इसीलिए जो कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं यीशु के पीछे चलूँगा और यीशु की आज्ञाओं को फॉलो करूँगा, तो ये युद्ध उनके ज़िंदगी में और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। वैसे तो पूरा संसार इस दुष्ट के हाथ में पड़ा ही हुआ है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उस दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो इसका इस संसार में कार्य कर रही हैं, उनके ज़िंदगी से वो जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब निकल आते हैं, तो ये अंधकार की शक्तियाँ उनको खींचती हैं और उनके जीवन में काम करती हैं, पूरा प्रयास करती हैं कि उनको फिर से पाप में ले जाएं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि ये जो परमेश्वर के दिए हथियार हैं, इनको बांध लो ताकि तुम स्थिर रह सको और हर समय हर प्रकार से तुम आत्मा में प्रार्थना करते रहो।
हम देखेंगे जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, जैसे भी हम लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं उन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए। तो जब एक मसीह कहता है कि मैं यीशु के पीछे चलूँगा, तो ये दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, वो उसको अपने चंगुल से निकलने नहीं देती हैं। वो सोचती हैं कि मैं उसको अपने पास ले आऊँ और ये हमारे कस्टडी से बाहर ना निकलने पाए। तो ये पूरा प्रयास करती हैं कि जो मसीह लोग निकल गए हैं उनको फिर से मैं अपने अंडर में ले आऊं, या शैतान का काम करे या पाप करे, तो ताकि हम इन पर प्रभुता करने पाएं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आपने उस दुष्ट आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई है तो उसके लोगों ने भी जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है, जो हमारे अंदर है, जो प्रभु हमारे अंदर है, जो यीशु मसीह हमारे अंदर है, और वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। जो इस संसार में है शैतान और दुष्ट आत्माएं, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ चलता फिरता है, वो उससे बड़ा है। तो इसलिए हमें क्या है, हमने उन पर जय पाई है, हमें डरना नहीं है, हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। कभी कभी हम लोग डर जब हमारी ज़िंदगी में आता है, अगर हम हमेशा डरते जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे अंदर से विश्वास कम होता है। जब डर बढ़ता है तो विश्वास कम होता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो डर कम होता है। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। तो इसलिए जब हमको डर को ख़त्म करना है तो परमेश्वर पर विश्वास हमको करना है। जब परमेश्वर पर विश्वास होता जाएगा, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उस पर चलेंगे, तो वो जो डर है हमारी ज़िंदगी में, वो डर हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। क्योंकि 2 तीमुथियुस 1 के 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें किसकी दी है? सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो यहाँ पर जैसे वचन में बताया जाता है, तो हम क्यों डरें? जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हम क्यों डरें? तो परमेश्वर ने अपना आत्मा जब हमको दिया है, परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर रहती है तो भय की आत्मा का कोई कार्य ही नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो शैतान का आत्मा हो ही नहीं सकता किसी हालत में। तो इसीलिए हमको डरना नहीं है, बल्कि विश्वास में बने रहना है। फिलिपियों 4 के 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और फिलिपियों 4 के 7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो हमारी जो बात है वो परमेश्वर के सामने हमें क्या, निवेदन, प्रार्थना, विनती सब धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करने हैं। तो परमेश्वर जो हमारे अंदर रहता है तो वो हमें अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से भरेगा और हमारे विश्वास को दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाएगा। तो डर हमारे पास से हमेशा के लिए जाता रहेगा और आप एक मैच्योर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में बनने पाएंगे। तो क्या है, हमारा क्या है, हमको विश्वास में बढ़ना है और डर को अपनी ज़िंदगी में ख़त्म करना है। तो जब डर आपके अंदर विश्वास रहेगा तो डर का कोई स्थान ही नहीं। जब आप परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करेंगे, तो आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो डर अपने आप से आपकी ज़िंदगी से दूर होता जाएगा। कभी कभी हम एक बात और देखेंगे, जैसे भी हम लोगों ने देख लिया कि हमको डरना नहीं है बल्कि प्रभु पर विश्वास करना है, उसके साथ संबंध अच्छा बनाना है परमेश्वर के साथ में, तो वो जो डर की आत्मा है वो हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। और अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, अच्छा संबंध नहीं रखेंगे, तो वो डर आपकी ज़िंदगी से कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि आप एक आत्मिक युद्ध में है। आपकी ज़िंदगी में वो दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं जिससे कि आपका ज़िंदगी बदल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है कि वो जो आप इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो वो अंधकार की शक्तियाँ आपके
साथ युद्ध कर रही हैं, और आप इस युद्ध में तभी जीत पाएंगे जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन में मजबूत होंगे और परमेश्वर के दिए हुए सारे हथियारों को बांधेंगे। तो इसीलिए हम दूसरी बात देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, दुष्ट आत्माओं पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को ज़्यादा क्या करते, फोकस करते हैं, और जो अपनी आत्मिक उन्नति पर कम भरोसा करते हैं। वो जरा जरा बातों में डर जाते हैं, कहते हैं अरे हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पर भूत है, या हमको डर लग रहा है, इस तरीके से। अरे हमने देखा कि एक दुष्ट आत्मा हमारे पीछे पीछे आ रही थी। अरे तो आप तो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर रहता, खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, तो शैतान हमको डरा नहीं सकता। हाँ, डराएगा तब जब आपका जीवन पापों में होगा, तब आप आत्मिक युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए आप दुष्ट आत्माओं पर से अपना फोकस हटाकर परमेश्वर के वचन पर लगाइए, परमेश्वर के प्रार्थना में लगाइए। परमेश्वर से जो आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। तो आप जब आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, परमेश्वर अपने आत्मिक उन्नति पर, तो वो दुष्ट आत्माएं जो हैं, जो दुष्ट आत्माओं पर आप अपना फोकस ज़्यादा लगाए रखे हैं ना, तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसीलिए आप दुष्ट आत्माओं की बातें ज़्यादा ना करके परमेश्वर की बातें ज़्यादा करेंगे, तो वो डर जो आपके ज़िंदगी से है और जो आप दुष्ट आत्माओं पर इतना ध्यान लगा रहे, इतना फोकस कर रहे हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी से कम होता जाएगा और ख़त्म होता जाएगा। अब हम और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ना, इनसे हम युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? हम इन्हें अपनी क्षमता से नहीं लड़ सकते हैं। दुष्ट आत्माओं से जो हमें युद्ध लड़ना है, तो वो हम अपनी क्षमता से नहीं लड़ सकते हैं। तो हम ये तीसरी बात सीखेंगे। तो हम जो आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं, वो अपनी क्षमता से नहीं लड़ सकते हैं, वो हम परमेश्वर की सामर्थ्य, उसके वचन के द्वारा लड़ सकते हैं। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर से विनती करिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, और जब आप पाप करेंगे तो शैतान के अधीन हो जाएंगे। तो आपको चुनाव करना है कि आप परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं कि शैतान के अधीन होना चाहते हैं। अगर आप एक मसीह हैं, एक मैच्योर मसीह हैं, तो आप हमेशा यही स्वीकार करेंगे कि हम किसके अधीन होंगे? परमेश्वर के अधीन होंगे, क्योंकि परमेश्वर के अधीन होने पर ही शैतान भाग निकलेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के अधीन आप नहीं होंगे तो शैतान नहीं भागेगा। याकूब 2:19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तो विश्वास कर रहे हो कि एक ही परमेश्वर है, तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, तो और वो भी थरथराते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना, आत्मिक युद्ध जब हमें लड़ना है तो हम अपनी क्षमता से नहीं लड़ सकते हैं, और हमें इसको लड़ने के लिए परमेश्वर के हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वचन में मजबूत बनना है और आत्मिक उन्नति दिन प्रतिदिन करना है, तभी आप इस युद्ध में विजयी होने पाएंगे, अन्यथा आप विजयी नहीं होने पाएंगे। और हम चौथी बात सीखेंगे इसमें से कि हमें पाप से, हमारा जीवन अगर पाप का है, पाप का जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा जीवन पाप का जीवन है तो फिर हम उन दुष्ट आत्माओं से हम लड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जब हमारा जीवन पाप का जीवन है तो वो अंधकार की शक्तियाँ हमारे ऊपर प्रभुता वो करती ही रहेंगी, और हम भूल जाएं इस बात को कि हम कभी उन पर प्रभुता करने पाएंगे, उन दुष्ट आत्माओं पर, बल्कि वो ही हमारे ऊपर प्रभुता करेंगी। इसलिए हमें अपने पाप के जीवन को छोड़ करके अपनी आत्मिक उन्नति करना है और पाप के जीवन से हमें बाहर निकल आना है। लेकिन आप जैसे सोचते हैं कि हम पाप का जीवन भी पकड़े रहें और परमेश्वर के आशीष भी प्राप्त करते रहें और दुष्ट आत्माओं से भी हम लड़ते रहे, तो आप हार जाएंगे। आप किसी भी तरह स्थिर नहीं रहने पाएंगे। आपको जब प्रभु यीशु मसीह में आना है तो पूरी तरह से आ जाइए, पूरी तरह से परमेश्वर को वचन को ग्रहण कर लीजिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए, उसके वचन को पढ़िए, उससे प्रार्थना करिए। तो परमेश्वर जो है ना, वो आपको अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से भरेगा और आपको मजबूत रखेगा और आप इस युद्ध में विजयी होने पाएंगे।
हम इसमें देखेंगे याकूब 1:14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और पाप में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक व्यक्ति को जब किसी चीज़ की अभिलाषा होती है तो वो उसकी ओर खिंच जाता है और खिंचता है और फिर वो परीक्षा में पड़ जाता है। वो उसके जब वो अभिलाषा जो आती है उसकी ज़िंदगी में तो वो क्या होता है, परीक्षा में पड़ता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना, क्योंकि अभिलाषाएं तो आएंगी ही, अभिलाषाएं आएंगी और जब वो अभिलाषा जब आती है तो वो परीक्षा में फंस जाता है। लेकिन आप अगर मैच्योर होंगे प्रभु यीशु मसीह में तो आप परीक्षा में नहीं फंसेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परीक्षा में पड़ेंगे ही नहीं, और जब परीक्षा में अभिलाषा आपके पास आएगी नहीं, तो जब अभिलाषा आती है तभी आप परीक्षा में पड़ते हैं। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। फिर जब किसी चीज़ की अभिलाषा आएगी तो आप का मन करेगा उस अभिलाषा की ओर खींचने का, है ना, पाप करने का। तो जैसे ही आप पाप करेंगे तो फिर अभिलाषा, हाँ लिखा है, फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। फिर वही अभिलाषा वो क्या करती, गर्भवती हो जाती है और पाप को जन्म दे देती है। वो जो अभिलाषा थी वो पाप में बदल जाती है, तो फिर और पाप बढ़ जाता है। फिर वो अभिलाषा इतना ज़्यादा होती है कि वो पाप को बढ़ा देती है, और फिर क्या, वो पाप क्या आता है, मृत्यु लाता है। तो अगर ये चीज़ें पाप का जीवन है तो हम उन आत्मिक जो दुष्ट आत्माएं हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, वो हमसे युद्ध लड़ रही हैं, तो हम उनसे कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हमें आत्मिक जीवन में उन्नति करना है। हमको अपना ये जीवन जो है, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाना है। एक वचन और हम देख लेंगे, लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, प्रेरितों के काम में लिखा है 19:15 में लिखा है, पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि एक व्यक्ति है, तो वो क्या सोचा कि अरे पौलुस तो दुष्ट आत्माओं को निकालता है ना, तो मैं भी निकाल लूँगा। तो वो गया तो और उसने कहा कि यीशु के नाम से निकल जा। तो वो कहता है, तो वो दुष्ट आत्मा बोली कि मैं यीशु को पहचानती हूँ, पौलुस, किसमें क्या लिखा है कि मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ। यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, लेकिन तू कौन है जो मुझे निकाल रहा है? तो इसने, दुष्ट आत्माओं ने उस व्यक्ति पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो अगर आपके अंदर आप अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं, अगर आप का जीवन परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं है, तो आप आत्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर, आपको पाप का जीवन छोड़ना है। आप दुष्ट आत्माओं पर कम फोकस करिए और अपने आत्मिक उन्नति पर ज़्यादा फोकस करिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप करेंगे और तब आप उस आत्मिक बैटल को, जो स्पिरिचुअल बैटल है, आप उसमें जो है उससे आप लड़ पाएंगे, उन दुष्ट आत्माओं से लड़ पाएंगे जो आपसे युद्ध कर रही हैं और जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप ये जानने पाएँ कि अगर हमारा जीवन पाप का जीवन है तो हम कभी भी उन पर विजय नहीं प्राप्त करने पाएंगे। वो दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके जीवन को अंदर ही अंदर खोखला करती जाती हैं, और जितनी भी समस्याएं संसार पर हैं वो सब आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन को बहुत पढ़ना है और उस पर चलना और अपनी आत्मिक उन्नति करना है। और इस आत्मिक युद्ध में जो हमारे साथ चल रहा है, उन दुष्ट आत्माओं के साथ और हम लोगों के साथ, हम लोग उस पर विजयी हो जाएंगे। जैसे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो हमारे अंदर रहता है प्रभु यीशु मसीह, और जो इस संसार में है शैतान, वो हमारे जो अंदर रहता है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में रहता है। तो हम, जैसे यीशु मसीह ने जय पाई है, वैसे हम लोग भी जय पाए हुए हैं। तो इसलिए वो अंधकार की शक्तियाँ हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती हैं। प्रभुता तब कर सकती हैं, वो बैटल जब जीत सकती हैं जब आपकी ज़िंदगी में कमी होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कमी नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं, तो वो अंधकार की शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी में कार्य नहीं कर सकती हैं। वो आपको तभी गिराएंगी जब आप आत्मिक जीवन में कम होंगे या आप गुनाह में पड़े होंगे, तभी वो आपको पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन आप अगर उन्नति पाए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह में उन्नति, आत्मिक उन्नति आपकी हो रही है, तो परमेश्वर आपको
एक ये जो बैटल हो रहा है, ये जो युद्ध है, उसमें विजयी करेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुत आयत की आशीष से। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु से। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का ये परमेश्वर पिता जो भी वचन है परमेश्वर पिता, बहुत लोगों की ज़िंदगी में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। जो उन्होंने सीखा है मेरे पिता परमेश्वर इस आत्मिक युद्ध के बारे में परमेश्वर पिता, वो जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर, अपने जीवन में सुधार करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और वो उस आत्मिक युद्ध को जो उन अंधकार की शक्तियों से हमारा है परमेश्वर पिता, हम सब उन पर विजय प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु मसीह। जैसे आपने जय पाई है वैसे हम लोग भी जय पाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम लोगों ने जय पाई है प्रभु यीशु आपके नाम से, और वो हमारे ज़िंदगी में प्रभुता नहीं कर सकते, अब हम लोग उन पर प्रभुता करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो, आपने कुछ नया सीखा हो और आपकी आत्मिक उन्नति हुई हो, तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें। आप सभी को जय मसीह की।